अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबीउल अव्वल है। एक लासिल वैद पाकिस्तान में इस दिन को मनाने या ना मनाने के बारे छुड़ी रहती है। आज की इस वीडियो में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों तहरीर करदा सीरत नबी से वाक़ियात बयान किए जाएंगे, जिसके बाद आपके लिए ये जानने में आसानी होगी कि हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर कितने अमल पैरा हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये फैसला करने में भी आसानी होगी कि हकीकत में हम मिलादुन नबी मनाने का हक अदा कर रहे हैं या नहीं। अगरचे ये वीडियो थोड़ा सा लंबी है, लेकिन ये वीडियो आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू कर रहे थे। पानी जो दस्ते मुबारक से गिरता फिदाई बरकत के ख्याल से उन्हें अपने चल्लू में लेकर बदन पर मल लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत में। फरमाया कि कोई इस बात की खुशी हासिल करना चाहता है कि वो खुदा और खुदा के रसूल से मोहब्बत रखता है, तो उसको चाहिए कि जब बातें करे सच बोले, जब अमीन बनाया जाए तो अदाए अमानत करे, और अगर किसी का पड़ोसी है तो हमसायगी को अच्छी तरह अपनाए। नंबर 2। हुस्न खुल्क। अतबान बिन मालिक जो सहाबे बदर में से थे, उनकी बिनाई में फ़र्क आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर दरख्वास्त की कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज पढ़ लेते तो मैं इस जगह को सजदागाह बना लेता। दूसरे दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर उनके घर गए और दरवाज़ा पर ठहर कर इज़्न मांगा। अंदर से जवाब आया तो घर में तशरीफ़ ले गए और दरियाफ्त फरमाया कि कहाँ नमाज पढ़ूँ। जगह बता दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर 2 रकात नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने खाने के लिए इसरार किया। खाना खाने में मोहल्ले के तमाम लोग शरीक हुए। हाज़रीन में से किसी ने कहा, मालिक बिन दखनश नजर नहीं आते। एक ने कहा, वो मुनाफिक है। अरशाद फरमाया, ये ना कहो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। लोगों ने कहा, हाँ, उनका मिलान मुनाफिकीन की जानिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह उस पर आग को हराम कर देता है। ये वाक़या बेहतरीन हुस्न खुल्क से ताल्लुक़ रखता है और इसमें हमारे लिए बड़ा सबक पोशीदा है। आज हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर काफिर होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। नंबर 3। अदल और इंसाफ। खैबर के यहूदियों से जब सुलह होकर वहाँ की ज़मीन मुजाहिदीन में तकसीम कर दी गई तो अब्दुल्ला बिन सुहेल एक दफ़ा खजूरों के बाग की बटाई के लिए वहाँ गए। मईसा उनके चचाजाद भाई थे। उस वक़्त उनके हमरा थे। अब्दुल्ला गली में जा रहे थे, किसी ने उनको कत्ल करके लाश को गड्ढे में डाल दिया। मईसा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्तिग़ासा दायर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कसम खा सकते हो कि यहूदियों ने उनको कत्ल किया है? बोले, मैंने अपनी आंख से नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यहूद से हलफ लिया जाए। मईसा बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों की कसम का क्या एतबार? ये 100 दफा झूठी कसम खाकर मुकर जाएंगे। खैबर में यहूद के सिवा कोई कौम आबाद ना थी। ये यकीनी था कि यहूदियों ने ही अब्दुल्ला बिन सुहेल को कत्ल किया। ताम चूंकि कोई ऐनी शाहिद मौजूद ना था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से तारफ़ ना फरमाया और खून बहा के 100 ऊँट बैतुल माल से दिलवाए। ये वाक़या मुस्लिम उम्मा के लिए मशअल राह है कि हम अपने दरमियान रहने वाले अक़लियतों के साथ अदल और इंसाफ से काम लें। गदागरी और सवाल से नफरत। नंबर 4। बावजूद इसके कि आपका अब्र करम हर वक्त बरसता रहता था, ताम किसी का बेजरूरत शदीद सवाल करना आपको सख्त गिरा था। अरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लकड़ी का गट्ठा पीठ पर लाद कर आए और बेच कर अपनी आबरू बचाए, इससे बेहतर है कि वो लोगों से सवाल करे। एक दफ़ा कबीसा नाम के एक साहब थे, वो मकरूज हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अपनी हाजत अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया। इसके बाद इरशाद किया, आए कबीसा, सवाल करना और लोगों के सामने हाथ फैलाना सिर्फ 3 अफराद को रवा है। एक उस शख्स को जो कर्ज से जेर बार हो, वो मांग सकता है, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाए तो उसको रुक जाना चाहिए। दूसरा उस शख्स को जिस पर कोई नागहानी मुसीबत आ गई हो और जिसने उसके तमाम माली सरमाया को बर्बाद कर दिया हो, उसको उस वक्त तक मांगना चाहिए जब तक उसकी हालत दुरुस्त ना हो जाए। तीसरा उस शख्स को जो फाका में मुब्तला हो और मोहल्ला के 3 मोतबर आदमी उसके हक में गवाही दे दें कि हाँ, इसको फाका है। इसके अलावा जो मांग कर हासिल करता है वो हराम खाता है।
नंबर 5, ऐबजोई और मदाही की नापसंदीदगी। मदाही और तारीफ को गो दिल से हो नापसंद फरमाते थे। एक दफ़ा मजलिस अक़दस में एक शख्स का जिक्र चल निकला। हाज़रीन में से किसी शख्स ने बहुत तारीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने दोस्त की गर्दन काटी। ये अल्फाज चंद बार दोहराए, फिर इरशाद किया कि तुमको अगर किसी की खाई न खाई तारीफ करनी हो तो यूं कहो, मेरा अपना ख्याल है। ये वाकया उनके लिए सोच की राह खोल सकता है जो खुशामद को हर वक्त अपने दामन में बसाए रहते हैं। नंबर 6, इफ़ाए अहद। ग़ज़वा बदर में काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी। ऐसे मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरती ख्वाहिश ये होनी चाहिए थी कि जिस कदर आदमी बढ़ सके बेहतर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी हम्मतन वफा थे। हज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक और सहाबी मक्का से आ रहे थे। राह में कुफार ने उनको पकड़ लिया और पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो? उन्होंने इनकार किया। आखिर इस शर्त पर रिहाई मिली कि वो जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं देंगे। ये दोनों साहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सूरत हाल अर्ज की। फरमाया, तुम दोनों वापस जाओ, हम हर हाल में वादा वफा करेंगे। हमको सिर्फ अल्लाह की मदद दरकार है। आज के दौर में हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ाए अहद वाली सुन्नत पर कितना अमल पैरा है। नंबर 7, ज़ुहद व कनात। मुसन्निफ़ीन यूरोप का आम ख्याल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे पैगम्बर थे, मदीना पहुंचकर पैगम्बर से बादशाह बन गए। लेकिन वाक़या ये है कि तमाम अरब नगी हो जाने पर भी फाका कश रहे। सही बुखारी बाब अल जिहाद में मरवी है कि वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा एक यहूदी के पास 3 सा जौ पर गिरवी थी। जिन कपड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई उन पर ऊपर तले पैबंद लगे हुए थे। ये वो ज़माना है जब तमाम अरब हदूद शाम से लेकर अदन तक फतह हो चुका है और मदीना की सरजमीन में ज़र व सेम का सैलाब आ चुका है। ये वाक़या हमें आज ये याद दिलाता है कि जिस मोहम्मद की खातिर रब कायनात ने ज़मीन व आसमान बनाई, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हालत गुर्बत में रहने का तरीका भी सिखाया। आज ये हाल है कि थोड़ी सी मुश्किल आए तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवों का दफ्तर खोल कर बैठे होते हैं। नंबर 8, दुश्मनान जान से अफो दरगुदर। यानी दुश्मनों और कातलाना हमलावरों से अफो दरगुदर का वाक़या पैगम्बरों के सहीफ़े अखलाक के सिवा कहाँ मिल सकता है। एक दफ़ा खैबर में एक यहूदिया ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और जहर का असर महसूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने इकरार कर लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कुछ तारुद ना किया। लेकिन जब जहर के असर से एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसास में सिर्फ उस यहूदिया को सजा दी। हालांकि जहर का असर खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी दम तक महसूस होता रहा। नंबर 9, हाथ से काम करना। अगरचे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसार खादमों में शामिल थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाथ से काम करने को पसंद फरमाते थे। एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे। जवाब मिला कि घर के काम काज में मसरूफ रहते थे, कपड़ों में हाथ से पैबंद लगाते थे, घर में खुद झाड़ू देते थे और जानवर का दूध खुद निकाल लेते थे। बाजार से सौदा सलफ खुद लाते थे, जूती फट जाती तो खुद गांठ लेते थे, ऊँट को अपने हाथ से बांट देते थे, उसको चारा देते, गुलाम के साथ मिलकर आटा खुद गूंद लेते थे। नंबर 10, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी में काफिर और मुसलमान का इम्तियाज ना था। मुशरिक व काफिर सब आपके मेहमान होते और आप यकसा उनकी मेहमान नवाजी करते। जब अहले हब्श का वफद आया तो आपने खुद उनको अपने यहाँ मेहमान उतारा और खुद बानफ्स नफीस उसकी खिदमत की। एक दफ़ा एक काफिर मेहमान हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का दूध उसे पिलाया, वो सारे का सारा पी गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बकरी मंगवाई, वो भी काफी ना हुई, गैर 7 बकरियों का दूध वो पी गया। जब तक वो शेर ना हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाते गए। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से सच्चे वाक़ियात। उम्मीद है इन वाक़ियात को सुनकर आपके ईमान और रूह को ताजगी का एहसास हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।